की कृपा से पूरे देश विदेश में पिछले कई महीनों से हाँ चलेगा। तो कई गुरुदेव जो मातृ पितृ पूजन दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव। कोई भी अपना दिया नहीं जलाना। जब मैं माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। तो पूज्य बापू जी का बस यही संदेश है, सभी ध्यान से सुनना कि जब हमारे माता पिता को हमारी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, अरे वो तो ईश्वर है, उन्हें तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, तो हमारे माता पिता ने हमारा क्या किया, पालन पोषण किया। खुद माँ गीले पे सोई और हमें सूखे पे सुलाया, हमारे गंदे वस्त्र धोए, पूरी पूरी रात जागी। कभी हम बीमार पड़ जाते थे तो माँ पूरी रात जागती थी। पिता ने कैसे कैसे पैसे कमा के आज हमें इस लायक बनाया कि आज हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे माता पिता का एहसान चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन जैसे हम कई त्योहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, पूज्य बापू जी कहते हैं कि एक दिवस ऐसा हो कि बाहर की गंदगी हमारे देश में ना आए। वैलेंटाइन डे जो है वो हमारे देश की संस्कृति नहीं है। बापू कहते हैं कि हमारे देश का तो मंगल हो, लेकिन विदेश का भी मंगल हो। बापू बोलते कोई नहीं चाहता, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई, कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा गलत राह पे जाए, हमारा बच्चा माता पिता का दिल दुखाए। कोई नहीं चाहेगा कि हमें छोड़ के हमारा बेटा चला जाए। तो इसलिए बापू जी ने इस पावन दिवस का आयोजन किया, जिसे मातृ पितृ पूजन दिवस कहते हैं। तो हे गुरुदेव, आपने जो हमें ये सौगात दी है, आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस पर्व को मनाने जा रहे हैं। इस पर्व को मनाने से पहले एक छोटी सी कहानी बताऊंगी मैं आपको। उनके उपकार कैसे होते हैं ये हम बयां कर नहीं सकते। माता पिता का हृदय ऐसा होता है कि कहते हैं आपको दुनिया में लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन लाखों गलतियां माफ करने वाले माता पिता कभी नहीं मिलेंगे। बच्चे से कितनी मर्जी बड़ी गलती हो जाए, आप दुनिया में कैसे भी गलती करो, आप कोई गुनाह करो तो सरकार आपको सजा देगी। आप कोई गलती करो, कई गलतियों की कई सजाएं हैं, लेकिन गुरु का और माता पिता का द्वार ऐसा द्वार है, वो ऐसा न्यायालय है कि जहां पे हर गलती की सजा केवल एक है, और वो सजा क्या है? माफी। क्या है? माफी। दुनिया आपसे प्यार करेगी आपकी सूरत देखकर। पत्नी कहेगी कितना कमाया, बच्चे कहेंगे पिताजी क्या लाया, लेकिन एक माँ ही पूछेगी कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया। गीले में खुद सोकर हमें सूखे में सुलाती है, अपना कौर हमारे मुंह में डाल देती है, खुद भूखी सो जाती है। तो ऐसे माँ बाप के एहसान को चुकाया नहीं जा सकता। छोटी सी कहानी, फिर हम लोग मातृ पितृ शुरू करेंगे। एक बच्चा अपने माता पिता से बहुत बुरा व्यवहार करने लग जाता है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि अब हम समझदार हो गए, अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनना कि माता पिता का हृदय कैसा होता है। तो वो बच्चा कहता है कि माँ मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है। पिता क्या कहते हैं
कि नहीं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, मेरे जीवन का आधार केवल तुम हो। लेकिन जब बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि माँ मेरी अपनी फैमिली है। क्या है? मेरा अपना परिवार है। मैं तुम्हें देखूं कि अपने परिवार को देखूं। अगर आपका परिवार है तो आपकी माँ का परिवार कौन सा है, सोचिए जरा। उसका तो आप ही परिवार है ना। अभी हाल ही में हमने एक न्यूज सुनी, एक समाचार सुना, सच्ची घटना। इलाहाबाद में एक माँ अपने बच्चे के साथ बैठी थी। बेटे ने कहा कि माँ चलो, मैं आपको बाहर घुमा के लाता हूँ। सत्य घटना। मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। जिसने 9 महीने हमें गर्भ में पाला उसे कोई छोड़ सकता है? हमें थोड़ी सी चोट लग जाती है तो हम रोने लग जाते हैं। हम कहते हैं हमें पीड़ा हो रही है, माँ चोट लग गई। दिन में 10 बार बोलते हैं कि माँ हमें पीड़ा हो रही है। लेकिन आपने कभी सुना है कि माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो कहते हैं 200 हड्डियां। कभी करके देखना, छोटी सी उंगली में कट लग जाए ना, कितनी पीड़ा होती है। तो कहते हैं 200 हड्डियां एक साथ टूटे, इतनी पीड़ा माँ को होती है। डॉक्टर कहते हैं कि इतनी पीड़ा अगर कोई पुरुष सहन करे तो वो बच नहीं सकता। जैसे बुखार को डिग्री में नापा जाता है ना, ऐसे पीड़ा को डोलों में नापा जाता है। तो 14 से डोलों को ऊपर दर्द सहन कर ले तो वो बच नहीं सकता। लेकिन माँ में ही ऐसी शक्ति है कि वो उस पीड़ा को सहन कर लेती है और अपने बच्चे का मुखड़ा देखते ही उस पीड़ा को भूल जाती है। फिर वही बच्चा दिन में ना जाने कितनी बार उस ममतामयी आंखों में आंसू लाता है। मेरा अपना परिवार है माँ, मैं कैसे देखूं तुझे? तो वो बच्चा अपनी माँ को बोलता है, माँ चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं बाजार, आपको बहुत दिन हो गए, मैं आपको घुमा के लाता हूँ। लेके गया अपनी माँ को, सत्य घटना। अपनी माँ को लेके गया, एक बेंच पे बिठा दिया और कहता है कि माँ मैं ऑटो लेके आता हूँ, हम बहुत दूर आ गए हैं ना चलते चलते, तू थक गई होगी माँ, तू यहीं बैठ, मैं ऑटो लेके आता हूँ। और एक पर्ची अपनी माँ के हाथ में पकड़ा दी और खुद वहां से चला गया। 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट के कब 15 मिनट हुए, 5 मिनट के कब 5 घंटे हुए पता नहीं चला। रात होने को आई हूँ, अभी तक बेटा आया नहीं। लेकिन माँ के हृदय में ये बिल्कुल नहीं था कि वो अब नहीं आएगा। माँ क्या सोचती है पता है? माँ का हृदय देखो, माँ कहती है कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ हो तो नहीं क्या? हे ईश्वर, मेरे बेटे की रक्षा करना, उसका ध्यान रखना। मेरा जीवन है वो, मेरा सहारा है, मेरा सब कुछ वही है। लेकिन बेटा नहीं आया। रोई माँ, चिल्लाई कि कोई तो मेरी सहायता करो, मेरा बेटा कहीं चला गया, कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया है। तो जैसे ही एक लड़का आया पास में, कहता है कि माँ क्यों रो रही है, क्या हुआ? तो बेटा कहता है, माँ कहती है कि ये मेरा बेटा कहीं चला गया बेटा, और वो मुझे कहता था कि 5 मिनट में आया, कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो, मुझे इस बात की चिंता है। और ये पत्र मुझे कुछ दे के गया है। तो जैसे ही उस बेटे ने वो पत्र पढ़ा तो वो हैरान रह गया। उस पत्र में लिखा था कि आप जो कोई भी हो, जो आप ये पत्र पढ़ रहे हो, वो कृपया मेरी माँ को अनाथ आश्रम छोड़ा। मैं अब इसको अपने साथ रख नहीं सकता, मेरा अपना परिवार है, अब इतना हमसे सहन नहीं होता। आप या तो इनको अपने साथ ले जाना या इनको अनाथ आश्रम छोड़ाना। तो वो बच्चा ऑटो लेके आता है, बोलता माँ मैं अभी आता हूँ। ऑटो लेके माँ को गाड़ी में बिठाता है, ऑटो में बिठा के अपने घर ले जाता है और घर लेके कहता है, माँ कहती है ये हमारा घर नहीं है। तो वो कहता है कि माँ
आज से मैं ही तेरा बेटा हूं। मेरी माँ नहीं है और तेरा पुत्र ने तेरा त्याग कर दिया। आज से मैं तेरा पुत्र हूं और तू मेरी माँ है। तो एक माँ को उसका पुत्र मिल गया, लेकिन माँ के एहसान को चुकाया नहीं सकता। तो बाबूजी बस यही चाहते हैं कि हमारे देश में एक भी बच्चे होना चाहिए। हमारे देश में एक भी, अगर आपके घर में कोई फलदार वृक्ष है, उसे हटाना नहीं। वो फल तो नहीं दे पाएगा, जब मौसम नहीं होगा फल तो नहीं दे पाएगा, बूढ़ा हो जाएगा तो फल नहीं दे पाएगा, लेकिन वो आपके आंगन में छांव जरूर देगा। तपती धूप जब होगी ना, जब आप जल रहे होंगे, तो आपको हवा दे पाएगा, वो आपको ठंडक का एहसास दे पाएगा। इसलिए कहते हैं माता पिता अगर बूढ़े भी हो जाए तो उनको अपने आंगन से मत निकालना, क्योंकि कुछ दे तो नहीं सकते वो, लेकिन आपके बच्चों को अच्छे संस्कार तो देंगे, आपको ठंडी छांव तो देंगे। जब आप इस संसार की तपती तपन में तपोगे तो आपको एक ठंडक की राहत तो देंगे, आपके सिर पे हाथ तो घुमाएंगे, आपको प्यार तो देंगे। तो इसलिए माता पिता के एहसान को चुकाया नहीं जा सकता।